हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है सेंटेंस पैटर्न पार्ट 4 से। सेंटेंस पैटर्न के संदर्भ में हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी देख रखा है, मैं बना रखा हूँ, और आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि देखा भी होगा और चीज़ें समझ में भी आई होगी। यह सेंटेंस पैटर्न का चौथा भाग है और यह संबंधित है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से। ठीक है। और यह अंतिम भाग होगा इस चैप्टर का, सेंटेंस पैटर्न का यह अंतिम भाग है। पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हमने क्या-क्या चर्चा किया था, तो उसका थोड़ा-सा मैं रिवीजन दे देता हूँ, टॉपिक्स का रिवीजन दे देता हूँ। हमने चर्चा किया था क्लॉजेस का, कि क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, इस सब की चर्चा हमने कर रखी है। इसके बाद हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। ठीक है। और उसके बाद फिर पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। राइट। और अब इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं है, ये काफ़ी आसान है, बहुत छोटा सा लेक्चर है ये। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले के सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीनों आप लोग अच्छे से पढ़ रखे होंगे, तो इसको समझने में आपको कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन और कराते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था कि उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है। एक मुख्य क्लॉज होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ओके। एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक उसका सब्जेक्ट होता है। ये पढ़ा था सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस में क्या पढ़ा, कि दो प्रिंसिपल क्लॉजेस होता है और किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, यही पढ़ा था। और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा। ठीक है। मतलब एक मुख्य क्लॉज और उसके वो जुड़ा रहेगा किसी डिपेंडेंट क्लॉज से, तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके। तो अब कंपाउंड सेंटेंस, फिर इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, तो देख रहे हो कि एक से शुरू हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, फिर शुरू हुआ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज, फिर शुरू हुआ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन बनेगा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनता है, इस चीज को समझिएगा। अगर आप ये समझ गए पी, फिर समझ गए पी प्लस पी, फिर समझ गए पी प्लस एस, अब देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर निकल के आता है। ठीक है। चलो देखो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा है कि अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द सेंटेंस इन विच देयर आर मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉज, ये तो एकदम स्पष्ट है। एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। ठीक है। यहाँ पर देखो, एक तो ये लिखा है मोर देन टू सबऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या मोर देन टू, सॉरी, दो प्रिंसिपल क्लॉज हो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकता है ना। मतलब कि तीन प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकता है, दो प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकता है, लेकिन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना आवश्यक है। तो कुछ सामान्य अर्थ में देखोगे तो पी प्लस एस। ओके। ये मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। अब चलो ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन देख लेते, कर लेते हैं फिर से। क्या रिवीजन करने का है, तो सिंपल सेंटेंस में क्या पढ़े थे, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। कंपाउंड में क्या पढ़े कि दो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। फिर कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़े, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा प्लस वो किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा होगा, ये पढ़े थे। और फिर अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज तो होना ही है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना तय है। तो ये यू कैन सी ओवर हियर पी, पी प्लस पी, पी प्लस एस, पी प्लस एस। तो अगर इतना समझ में आता है तो फिर समझो कि आपका सेंटेंस पैटर्न का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगा, है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक समझ में भी आया होगा और याद भी किए होंगे आप लोग। ओके। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि व्हेन आई रीच्ड होम माय ब्रदर वाज स्लीपिंग एंड माय सिस्टर वाज प्लेइंग। ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो प्रिंसिपल क्लॉज है, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, दो प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ जैसे लिखा हुआ भी है। माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग एक प्रिंसिपल क्लॉज है, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज क्यों है, ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। और फिर व्हेन आई रीच्ड होम जो है, व्हेन आई रीच्ड होम, ये व्हेन के साथ लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये बन गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, क्योंकि इसको हम अलग से सेंटेंस में
सेंटेंस से निकालकर इसका इंडिपेंडेंट प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये व्हेन लगा हुआ है इसलिए, ठीक है। जबकि इसका कर सकते हैं, सब्जेक्ट है यहाँ पर और इसका वर्ब भी है, इसका भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट है इसका और इसका वर्ब भी है, किसी ऐसी चीज से नहीं जुड़ा है जिसके जिसके कारण इसकी अर्थ की पूर्णता नहीं हो रही हो, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि इसमें ये जो हो गया है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, जबकि ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेस हो गए। ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि राहुल डजंट लाइक मूवीज, सिंपल सा सेंटेंस है ये, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। बिकॉज दे आर बोरिंग, तो बिकॉज के साथ ये पार्ट लग गया, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। सो ही नेवर वॉचेस देम, ठीक है, ही नेवर वॉचेस देम, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इवन दो आई वॉज टायर्ड, तो इवन दो आई वॉज टायर्ड सेंटेंस पूरा नहीं है ये, यद्यपि मैं थका हुआ था, तो इसको पूरा करोगे ना आगे चल के क्या हुआ, अगर इतना ही बोल के छोड़ देंगे तो सेंटेंस एक तरह से अधूरा मीनिंग लेके आता है। तो इट व्हाट इट डज मीन, तो इट मीन्स दैट इट इज अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। आई न्यू आई हैड टू फिनिश द वर्क, मैं जानता था कि मुझे काम को समाप्त करना है, एंड आई फिनिश्ड इट, और मैंने उसको समाप्त कर लिया। सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, ये पार्ट जो है ये क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट है। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए प्रिंसिपल क्लॉज और ये फिर से क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण है। और एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन आई वेंट टू द स्टोर, फिर से यहाँ व्हेन लगा है, ठीक है। माय पेरेंट्स वांटेड मी टू पिक अप सम मिल्क, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक क्लॉज है। बट आई डिडंट हैव इनफ मनी, आई डिडंट हैव इनफ मनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो यहाँ से फिर से ये दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ओके। उसके बाद पांचवा देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू वोट, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस है, लेकिन क्लॉज के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। व्हेन द टाइम कम्स, ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके आगे कुछ ना कुछ लगेगा तब इसका पूरा अर्थ निकलेगा। और यू वोंट गेट अ से इन न्यू लॉज, ठीक है। यू वोंट गेट अ से इन न्यू लॉज, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, जबकि ये क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें कि एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस होते हैं और साथ में एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, ओके। और उसको मैंने एग्जांपल के तहत आपको समझा दिया। और इसी के साथ हमारा सेंटेंस पैटर्न के जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो कॉन्सेप्ट्स की समाप्ति हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा सेंटेंस पैटर्न का चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रश्न रह गया है या कुछ पूछना चाहते हो तो मैं बार बार बोलता हूँ कि उसे आप पूछ लिया कीजिए, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। बेहतर होगा व्हाट्सएप पे पूछो और कमेंट में मुझे ये बताओ कि आप लोगों को वीडियोस कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सुधार हो सके तो सुधार करने की गुंजाइश होगी, ठीक है। कुछ परेशानी हो रही होगी तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम लोग सुधारेंगे उस चीज़ को। लेकिन और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो उसको, सब्सक्राइब करो, तब तो पता चलेगा कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है ये चीज़ और हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इस बात का। तो आप लोगों को करना चाहिए ये काम, जो कोई भी वीडियोस देखते हैं वो लोग वीडियो देखने के बाद पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आती है चीज़ें, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो टू शो द ग्रैटिट्यूड, बस एक ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए जो हम लोगों को शो करना चाहिए हर किसी के प्रति, तो बस उस ग्रैटिट्यूड के नाते आप एक लाइक बटन जरूर दबा सकते हैं, ठीक है। तो इसी मैसेज के साथ मैं आज आपसे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, पढ़िए मन लगा करके और अपना अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बी काइंड टू ईच अदर एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लव एवरीवन, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।